और मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह छात्रों और एक मोटिवेशनल, चूँकि आज क्लास में हमने स्पेशल बुलाया था और ये बच्चा हम प्रैक्टिकल इस बच्चे पर कर रहे थे 6 महीने हुआ करीब। और 6 महीने के बाद हम लोगों ने प्रैक्टिकल करते हुए और आज सफलता प्राप्त कर ली। ये बच्चा, इसका नाम है, अपना नाम बताएं पहले आप। दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता जी। दीपक गुप्ता जी, आपने व्यावसायिक शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ा। यस सर। हाँ, यस सर। और व्यावसायिक शिक्षा को पढ़ा तो ये लगभग एक तरह से आपको तरंग, विद्युत, चुंबक, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो तरंग, वीडियो तरंग, 5 पेपर के साथ कुछ प्रैक्टिकल मल्टीमीटर वगैरह चलाना आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। डायोड, इसने सब क्वाल तरंग, विद्युत चुंबक, ट्रांसफार्मर, रेडियो अर्ध एवं पूर्ण तरंग, विशिष्ट धारा। मतलब इसको आप मल्टीमीटर से सारी चीज़ों को आप मेजर, हाथ से मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आदमी के पास शिक्षा की थोड़ी कमी हो तो इसके सहारे आदमी आगे बढ़ सकता है। आगे बढ़ सकता है। बढ़ सकता है। बढ़ सकता है। और ये आधा आरटीआई के बराबर है सर। हाँ, अच्छा, उस समय, हाँ, पुराने 1987-88 में तो ये आईटीआई थी ही नहीं, तो आईटीआई तो था ही, यही इसी को आईटीआई कहते थे, आईटीआई कहा जाता था का व्यवसायिक शिक्षक। तो ये एक चीज़ है। दूसरी बेटा, मैंने आपको सलाह दिया था कि इंटर के बाद तुम एक आईटीआई और कर लेना, डबल आईटीआई हो जाओगे। तो तुमने डबल आईटीआई कर लिया था। कर लिया। उसके बाद तुमने फिर तुमको वो विद्युत विभाग में मीटर रीडर की नौकरी भी मिल गई। मिल गई थी। हाँ, और फिर अपना तुमने 5-6 साल काम भी किया। 7 साल काम किए थे। साल भर, साल 2 साल, 7 साल। 7 साल काम, तो बढ़िया काम किए। फिर किन्हीं कारणों की वजह से कंपनी सब, मतलब फिर बेरोजगारी आ गई। हाँ, टेंडर चेंज हो गया। तो फील्ड चेंज हो गया, मतलब एक तरह से कंपनी हट गई या जो भी आप वजह रही, आप एक साल भर बेरोजगार हो गए। ठीक। अच्छा, अगर यही आप कुछ और पढ़े होते तो मतलब मान लीजिए वो शिक्षा नहीं थी हाई स्कूल की अच्छी, जिससे कि आप आईएएस पीसीएस बन जाएं, चाहे बैंक में ही हो जाएं, तो वैसी दशा में आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर आज आप बेरोजगार हो गए, हमसे मिले, और हमसे मिले करीब हमको लग रहा है 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीना आप हमसे मिले। हाँ, 1 महीना मिले और 1 महीना क्लास में ही मिले। और क्लास में मिल के हम लोगों ने जो, चूँकि अपनी चीज़ों को रिवाइज किया, और आपने एक इंटरव्यू दिया कहीं जाके, मैंने जहाँ कहा आपको, हाँ, बनारस में आपने एक इंटरव्यू दिया। 1400-1500 लड़के थे। अच्छा, तो उसमें आपका कौन सा पोजीशन रहा? 5वां नंबर। जानकारी थी इसलिए आपको अच्छा नंबर मिला और आपको सिलेक्शन हो गया। किसमें? टाटा मोटर्स में, किसमें? सुजुकी में? नहीं, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में। अच्छा, इनका मतलब ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होगा, वायरिंग वगैरह का। तो ये कहाँ पर लोकेशन कहाँ मिली? राजस्थान की कहीं और? कहाँ मिल रही थी? लखनऊ। लखनऊ भी मिल रही थी, राजस्थान भी मिल रही थी? हाँ, राजस्थान भी मिल रही थी। अच्छा, तो आपने लखनऊ को सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, आपके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम अनिल कुमार गुप्ता है। गांव का नाम? ग्राम पोस्ट मलिकपुरा। ग्राम पोस्ट मलिकपुरा, जिला गाजीपुर। जिला गाजीपुर। खैर, ये तो जिला गाजीपुर में है ही है, हम लोग बैठे ही हैं। तो आने वाले जो छात्र हैं उनको कुछ अब बेरोजगार होने के बाद 1 महीना मिलने के अंदर अंदर आपको नौकरी मिल गई। नौकरी मिल गई। हाँ,
तो आज आप नौकरी पर जा रहे हैं। हाँ। हाँ, कब से नौकरी ज्वाइन करना है? कल से ज्वाइन करना है। तो आज रात में आप निकल जाएंगे, अपनी तैयारी करेंगे, गर्म कपड़ा ले लीजिएगा, लखनऊ में रहना है तो जाते जाते बेटा अब तो जाना तो आना तो लगा ही रहेगा, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि व्यावसायिक शिक्षा को अगर ढंग से पढ़ा जाए तो क्या कोई लड़का बेरोजगार रह सकता नहीं है? रहता हाँ, नहीं रहेगा बेरोजगार। नौकरी छूट भी जाए नौकरी छूट भी जाएगी तो अपना फिर वो कोई अपना बिजनेस कर सकता है। बिजनेस भी कर सकता है। और जैसे कि तुम प्राइवेट कंपनी में जा रहे हो सकता है आज नौकरी करने जा रहे हो, 5 साल बाद अपना मालिक बन जाओगे दुकान खोल के, ये भी तो हो सकता है। ये भी हो सकता है। हाँ, आज नौकर बन के जा रहे हो, कल हो सकता है 5 साल बाद मालिक बन जाओ। तो व्यावसायिक शिक्षा में तो सभी रास्ते खुले हैं। हाँ, व्यवसाय शिक्षा में सभी रास्ते खुले होते हैं। सभी रास्ते खुले हैं। इंटरमीडिएट पास करके आप बीए बीकॉम करें, या फिर आईटीआई करें, या फिर आप जो है प्राइवेट नौकरी करें या सरकारी नौकरी करें, या फिर आप अपना बिजनेस एक एलईडी बल्ब का ही बिजनेस बना लें। हाँ, एक छोटा सा काम भी आप चाहें तो एलईडी बल्ब से शुरुआत कर सकते हैं। तो एक और मल्टीमीटर चलाना आना चाहिए, जैसे डॉक्टर लोग को आला चलाने आता है, तो आला चलाने आ जाता है लोगों को, तो देखे होंगे कि अक्सर चौराहे चट्टी पे लोग दवा की दुकान, हाँ, दुकान बना लेते हैं। तो आप तो पढ़े लिखे हैं इंटरमीडिएट, और साथ ही साथ आप जो है आईटीआई भी अगर हो गए हैं, तो आप तो बाकायदे अपना नोटिस बोर्ड लगा के और अपना काम कर सकते हैं। चाहे मोबाइल की दुकान खोलें, चाहे इलेक्ट्रिशियन की दुकान खोलें, चाहे जो भी, तो आपको तो ये लाइसेंस मिल जाता है, इंटरमीडिएट में ही मिल जाता है। इंटरमीडिएट से मिल जाएगा ना। इंटरमीडिएट का ही मार्कशीट काफ़ी होगी आपको ये दुकान में कि आपको इलेक्ट्रिकल का काम आता है। वरना सामान्यतः जितनी भी दुकानें देखी जाएं तो उसमें हम देखते हैं कि किसी के पीछे कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लगा रहता है। बहुत लोग मतलब वो मोबाइल बेच रहे हैं मगर उनके पीछे मोबाइल का कोई इलेक्ट्रॉनिक का मतलब एक वो चीज़ नहीं रहता, सर्टिफिकेट नहीं है। हाँ, मतलब उसकी जानकारी नहीं है। हाँ, ना उनके ऐप की जानकारी है, ना उसके अंदर की मतलब एक जगह कॉमन जानकारी जो एक सेल्समैन को होनी चाहिए, हाँ, वैसी जानकारी है लगभग। और क्या लगता है तुमको, यहाँ पे भी तो बहुत लोग दुकान खोले हैं। हाँ, यहाँ पे बहुत लोग दुकान खोले हैं, लेकिन कोई आईटीआई वाला या कोई व्यवसायिक शिक्षा वाला नहीं खोला। कोई नहीं खोला, मतलब वो जो भी लोग है लेकिन फिर भी नहीं खोल। तो क्योंकि इसकी जानकारी होने के बाद आदमी को या तो प्राइवेट नौकरी वगैरह मिल जाती है, अच्छा पैसा भी मिल जाता है। इसमें भी एक अच्छा, आजकल प्राइवेट कंपनियां बहुत तेज़ी से उठा लेती हैं बच्चों को, तेज बच्चों को, जैसे तुमको उठा लेंगी, उठा ली। हाँ भाई, वरना 1200 लड़कों में कहाँ से तुम्हारा 5वां रैंक, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और गुरु का तुमने भाई ये हम गुरु के यहाँ आए, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हम गुरु के पास आए। हाँ, ये संस्कार अगर सबके पास रहता तो ये, इसको जानते हो, गुरु नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा पर्सनल कंसल्टेंसी, काउंसलिंग कहो, काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि हम छात्र की समस्या को समझें और समझ के फिर उसको उस दिशा में प्रेरित करें। अगर वो फिजिक्स लायक नहीं है, मैथ लायक नहीं है, तो उसे आर्ट दिखाएं। आर्ट लायक नहीं है तो उसे हम हाथ का मेंटल बना दें, ताकि वो हाथ से जो है पैसा कमा ले, और बाद में तो दिमाग ऑटोमेटिक चलने लगेगा। हाँ, तो बाद में चलने लगेगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर ख़राब हो गया है 6, 7, 8, 9, 10, अगर आपको लगता है कि हमारा कमज़ोर है, तो व्यवसायिक शिक्षा में तो कितने % से पास हुए थे तुम? व्यवसायिक शिक्षा 90-92%।
कितना 80 की 90 क्या % था तुम्हारा? हमारा हाँ, हमारा 80 था। इंटरमीडिएट में हाँ 80 था। 80% से तो अच्छे नंबर से पास भी हुए बोर्ड एग्ज़ाम में। और उस समय कोई इसमें नकल की भी कोई ज़रूरत है नहीं। हाँ, कौन पढ़ाएगा इसको? कोई करा भी नहीं सकता है ना, क्योंकि तुम्हारे 5 पेपर जो तरंग, विद्युत चुंबक, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो सिग्नल, वीडियो सिग्नल, मल्टीमीटर वगैरह हैं, इसको कौन कौन बता पाएगा? तो कोई बता नहीं सकता इसको। तो इसको जब भी बताएगा तो व्यावसायिक टीचर बताएगा, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो तुमको भी लगता है कि हर कॉलेज में ये होना चाहिए? हर कॉलेज में होना चाहिए। हर कॉलेज में होना चाहिए। क्योंकि और हर बच्चे को कम से कम मल्टीमीटर चलाने तो आना ही चाहिए। हाँ, हाँ हर बच्चे को कम से कम मल्टीमीटर चलाना आना चाहिए। ये अजय इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। ऑटोमोबाइल भी होना चाहिए, रेंच भी आना चाहिए, बहुत सी चीज़ें आना चाहिए। लेकिन कम से कम इससे जो है, अगर रुचि इसमें है बच्चों की, तो ज़रूर बच्चों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए। और तैयारी करने का भी पूरा समय मिलता है, पूरा समय मिलता है। कंप्यूटर सीखने का भी पूरा समय मिलता है, टाइप करने का भी पूरा समय मिलता है, तैयारी करने का भी पूरा समय मिलता है। विषय बहुत भारी है नहीं, क्योंकि विषय सब प्रैक्टिकल है, इसलिए आसानी से समझ में भी आ जाता है। तो इसलिए तुम अच्छा नंबर भी पा जाते हो। तो यही नंबर अगर तैयारी करके पा जाओ तो क्लर्क भी हो सकते हो कुछ भी बैंक कर सकते में। हैं। हाँ, व्यवसायिक शिक्षा को पढ़ के कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। हमारे कई बच्चे सदन राम हैं और करण राजभर हैं, और सब तुम्हारे साथ का दोस्त ही है, वो आजकल बॉम्बे में है। हाँ, वो भी कितना 30-40 हज़ार पाता होगा, हाँ 25-30 हज़ार पाता है। 35,000 पाता होगा। इस साल निकाह हुआ है उसका। हाँ इस साल निकाह हुआ। चलो, लड़ाई अच्छी है। मैं तुम्हारा इंटरव्यू सबको पढ़ाने के बाद इसलिए ले रहा था ना, कि सबके साथ अच्छा नहीं रहता, अकेले में आराम से आदमी इसको सुन सकता है और समझ सकता है। और ज़िंदगी को तुम कैसे डिफाइन करोगे? तरंग की तरह से? हाँ, तरंग की तरह। पहला चैप्टर है तुम्हारा तरंग है, एक बार उतार आता है और एक बार चढ़ावा। हाँ, तो उसी को एक साइकिल कहते हैं। जैसे हम पैडल मारते हैं, तो उसी तरह से ज़िंदगी है बेटा, उतार चढ़ाव आता है। आता ही है। तो कभी तुम्हारी ज़िंदगी में 7 साल चढ़ाव था, अब 1 साल उतार हो गया। हाँ, आज फिर ईश्वर मौका दे रहे हैं, तो आज फिर भगवान जब मौका दे रहा है तो फिर आज से चढ़ोगे। 15-16 हज़ार देगा ही देगा। हाँ, देगा ही देगा। 8 ही घंटा देगा काम। हाँ, एक लंच भी देगा। हाँ, खाने का भी देगा 8 घंटे, चाहे नाइट में कराए चाहे डे में, 3 शिफ्ट में, कोई सी शिफ्ट में कराए। तो कम से कम माता पिता को भी 2 रुपये भेजना ना, और अपने स्कूल के अध्यापकों को जरूर 1 किलो मिठाई खिलाना। आप जाओ, कम से कम 1-2 महीने 3 महीने नौकरी करो, जाड़ा का कपड़ा सारा ले लो। और मैं भी अपना जीवन धन्य मानता हूँ कि अगर साल में 2-4-10 लोगों की ज़िंदगी अगर बन जाती है मेरी वजह से, तो ये बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि एक पावर प्लांट का निर्माण करना 2 साल में आसान है, बनाया जा सकता है, लेकिन एक छात्र की ज़िंदगी बनाना बहुत कठिन है। बहुत कठिन काम होता है। सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा देने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, और नंबर परसेंटेज ला देने से भी कुछ नहीं होगा। जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होनी चाहिए। इस बात को मानते हो कि नहीं? हाँ इस बात को मानते हैं। हाँ, जानकारी होनी क्योंकि चाहिए। तुमने चढ़ाव उतराव दोनों देख लिया ना, तो चढ़ाव उतराव देख लिया तो अगले छात्रों को तो संदेश यही दोगे। हाँ यही देंगे संदेश। हाँ, यही देंगे संदेश कि टेक्निकल बने। हाँ, हाथ में कोई हुनर रहना चाहिए, और हुनर के साथ वो अपनी तैयारी करे। हुनर के साथ अपनी तैयारी करें, IAS बनना IAS बने, PCS बने, अभी 11-12 से ही तैयारी शुरू करें। इसमें हुनर का ही परीक्षा है। तो उसमें तुम अभी तक कोई लड़का तुम्हारी नज़र में
तो हमको नहीं लगता है कि 99% लड़के तो पास ही हुए हैं। हाँ 99% बच्चे सब पास हो जाते पास ही हैं। गांव में बिना कई मेहनत लड़के पास हैं, कोई फेल तो नहीं है। नहीं, कोई फेल नहीं होता। तो व्यवसायिक शिक्षा को अपनाना चाहिए अपनाना चाहिए। आदमी को, और इसके लिए गार्जियन को भी सामने आना चाहिए, क्योंकि गार्जियन नहीं आते हैं तो गार्जियन आएंगे साथ में, तो कम से कम ये समझ में आएगा उनकी दोनों की काउंसलिंग करते वक्त कि गार्जियन क्या चाहता है और बच्चा क्या चाहता है। कभी कभी गार्जियन कहेगा कि हम फिजिक्स पढ़ाना चाहते हैं और बच्चा कहेगा कि नहीं साहब हम तो मैथ पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो वैसी दशा में बड़ा स्थिति खराब हो जाती है। स्थिति खराब हो जाती है। हाँ, तो बच्चा गलत रास्ते पे चला जाता है। तो हमारा तो अनुभव ये है कि मेरी 2 बच्चियाँ थीं, दोनों आर्ट साइड से पढ़ी और BA BCom, और उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल किया। एक स्टेट बैंक में मैनेजर है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में है, शादी विवाह भी हो गया। तो जहाँ तक ये हम समझते हैं कि बच्चों की रुचि, अब तुम्हारी रुचि है जॉब की, जॉब करने के बाद मालिक बनने की, तो ये बहुत अच्छी बात है दीपक गुप्ता। और तुम्हारा नाम हमारा नाम लगभग सेम है, दीपक। हाँ, तो जहाँ भी रहना उजाला देना, और गांव में भी बच्चों को जो है उजाला देने की कोशिश करना और मिलते रहना। हाँ, अपनी तरफ से कोई एक आध लाइन बोलना चाहो हमारे छात्रों के लिए? हमने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। छात्रों के यही मैं बताना चाहता हूँ कि व्यावसायिक शिक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, और इसको पढ़कर आप कुछ भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन का दुकान भी खोल सकते हैं, छोटा सा कुटीर उद्योग भी खोल सकते हैं, और नौकरी भी कर सकते नौकरी भी कर सकते हैं। नौकरी भी कर सकते हैं। पार्ट टाइम में आप 8 घंटे नौकरी करेंगे तो 8 घंटे आप पार्ट टाइम में, आपके हाथ में हुनर है तो आप किसी दुकान में जाके एक पंखा भी बांध देंगे तो आपको 10 रुपये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, मिलेगा सर, जब हाथ में गुण रहेगा तो मिलेगा। हाथ में हुनर है तो किसी कोई नौकर तुमको 8 ही घंटे न बनाएगा। हाँ, 8 ही घंटा वो आपको काम नौकर बनाएगा, 8 घंटा नौकर बनाएगा, और उसके बाद तो हाथ में हुनर है तो तुम पंखा बांध दोगे किसी का। पार्ट टाइम कुछ भी कर सकते हैं। तुम तो हमारे साथ भ्रमण पर भी गए हो। कहाँ गए थे? कहाँ पे जी? हमारे साथ भ्रमण पे, यात्रा पे गए थे। वहाँ पे गए थे, हरिद्वार। हरिद्वार, शांति कुंज हरिद्वार। हाँ, और उसी साल वहाँ पर आपदा आई थी, बाढ़ आई थी ना? हाँ, वहाँ पे पेड़ बादल फट गया था। बादल फट गया था। वहाँ का पर्यावरण भी मैं ही पढ़ाता हूँ आपको। हाँ, पढ़ाते हैं। उद्यमता का विकास भी, हाँ, और ग्रामीण विकास भी, ग्रामीण विकास भी। साथ ही साथ ये आपका तरंग, रेडियो, चुंबक और ये सब। हाँ, तो इसकी जानकारी तो आपको बेसिक है ही है, ITI में और अच्छी जानकारी हो गई है बेटा। आगे जाके अब एक तरह से तुम डिप्लोमा इंजीनियर हो, और तुम अपने आप को कमज़ोर ना मानते हुए ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को अगर तरंग मानते हो तो एकदम तरंग मानते हुए अब ये मानो कि अगली साइकिल जो है तुम्हारी फिर चढ़ाव पे हो और उसमें उतार ना आए, तो वो उतार सीखने के लिए तुम पिछली साइकिल से देख लो अपनी कमियां कि कहाँ से हमसे कमी हुई कि हमारा उतार आया। तो उस कमी को अगर तुमने दूर कर लिया तो फिर वो चढ़ाव रहेगा। उतार उसमें हल्का फुल्का आएगा, हाँ, थोड़ा बहुत, जैसे शेयर वेयर में नहीं देखते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो लेकिन वो पूरा नीचे नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं जाएगा, नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल एक तुम्हारा शेयर बढ़ता जाएगा। तो यही मेरी तरफ से तुमको शिक्षा भी है, और जहाँ भी रहो बड़ों की इज्जत करते हुए रहो, जहाँ भी नौकरी करो जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है उसकी ज़रूर इज्जत करो। तो यही सब शिक्षा के साथ मैं तुमको विदा करूँगा।
और उस क्लास में बच्चों को पढ़ा ही चुके हैं हम लोग। तुमको इसीलिए बुलाए थे कि एक पर्सनल वीडियो बना लें। ओके हाँ, तो भाई 1 महीने की मेहनत है, 1 महीने में तुम्हारा इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हुआ, सारी प्रोसेस हुआ, तो ये काम तो किसी के साथ किया जा सकता हाँ, है। एक दुकान हाँ, किसी के साथ भी किया जा सकता किसी है। के साथ किया जा सकता है। आखिर में मैं ये काम कर सकता हूँ। हाँ, हाँ, कर सकते हैं। तुमको विश्वास हुआ कुछ कि नहीं हुआ? हुआ सर, हाँ, हुआ विश्वास। तो आदमी को बेरोजगार तो कोई नहीं है, ये तो मान के चलते हो कि हाँ, नहीं? ये मान कर चलते हैं। कि व्यवसायिक शिक्षा में अगर आप बैठे हैं इस, तो आप बेरोजगार बेरोजगार नहीं घूमेंगे, व्यवसायिक से अगर पढ़े हैं तो बेरोजगार नहीं घूमेंगे। गारंटी है ये। गारंटी है, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। इसमें तो वही सीखना ही है, या तो आप तैयारी करके आईएएस बन जाइए, या प्राइवेट नौकरी कर लीजिए, या फिर व्यवसाय अपना धंधा खोल लीजिए। ठीक है, मैं इसी उम्मीद के साथ कि 5 साल नौकरी करो, 5 साल के बाद अपनी एक अच्छी दुकान, चाहे लखनऊ में चाहे जहाँ भी हो, डाल हाँ वहाँ बसो। यहाँ आने की मतलब गांव में भी बना सकते हो और गांव शहर में भी बना शायद जहाँ तुमको अच्छा लगे। ठीक, ओके सर। गांव में अगर रहे तो और अच्छा है, और शहर में है तो और अच्छा है, और अच्छा है। कहीं भी अच्छा है, लेकिन मालिक, मालिक नौकर के बाद मालिक। ठीक बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा इतना समय देने के लिए। और जाओ अब तैयारी वगैरह भी अपनी करो। मैं आपका व्यवसाय शिक्षक, छात्रों मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये दिखाना चाह रहा था। ऐसे बहुत से हैं और आप वीडियोस में मेरे देख भी सकते हैं। और पहले थोड़ी उतनी गंभीरता नहीं थी, लेकिन अब तो गंभीरता से हम लोग बातें भी कर रहे हैं और छात्र भी गंभीर मिल रहे हैं। तो और छात्रों के लिए भी ये नसीहत है। ज़िंदगी एक तरंग है और इसमें उतार चढ़ाव आता है, लेकिन अगर आपने अपनी पिछली तरंग से उतार को समझ लिया तो फिर आगे आप फिर चढ़ाव पे उतरेंगे नहीं, और बाकी आपकी जैसी इच्छा। मेनी मेनी थैंक्स। ठीक दीपक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी तो समय दिया भाई। हाँ, ये सब मल्टीमीटर वगैरह सब, हाँ ये सब बच्चे सीख लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।